अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुरान करीम के ख़ुलासे को सूरह फ़ातिहा कहा जाता है एंड ये कुरान की वो सूरत है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। और इस सूरत में एक आयत है जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत भी की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक दुआ सिखाते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कि अल्लाह आप हमें हिदायत दे दीजिए सीधे रास्ते में। हमें से बहुत सारे लोग एक्चुअली हिदायत चाहते हैं, बट हमें महसूस हो रहा होता है कि वो हिदायत मिल नहीं रही, राइट, या हमसे हो नहीं पा रहा। तो मुझे याद है हमारे एक उस्ताद बड़ी अच्छी बात किया करते थे। वो फरमाते थे कि एक्चुअली हिदायत जो है वो बस हर काम को उस तरीके से करना है जैसे कि बताया गया है। सो देयर इज़ नो मिस्ट्री इन इस्लाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दीन की हर चीज़ वाज़े करके बता दी है और अल्लाह ताला ने हमें उसको फिर समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट से हेल्प भी किया है। वो अम्बिया का आना है, किताबें हैं, बहुत सारे ख़ास अय्याम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे ज़िम्मे ये है कि जो हमें इख्तियार दिया गया है बस हम उसके साथ जो है उस पर अमल करते चले जाएं। यानी अल्लाह ताला का वादा क्या है कि बस तुम राह रास्त पे होगे, तुम हिदायत पे हो। तो दिस इज़ नॉट अ सिस्टम विच इज़ डिज़ाइन टू फेल यू, इट्स अ सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू एक्चुअली मेक यू सक्सेसफुल। एंड एक प्रॉब्लम क्या है कि आज हम उस फर्स्ट स्टेप पे ही फेल कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता बहुत सारी दफ़ा ज़िंदगी की बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, रोल्स में, कि हमारा दीन हमसे क्या मांग रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे से क्या तकाजा है, बेटा होने के तौर पे, हस्बैंड होने के तौर पे, एक अब्द होने के तौर पे, इन दिनों में मेरे से क्या तकाजा है, क्या करना है और क्या नहीं करना। जब कभी पता होता है तो हम गलत तरह के सवाल पूछते हैं। तो अभी हम जिन दिनों में जो है ना रह रहे हैं या गुज़र रहे हैं वो बड़े ख़ास दिन हैं। जैसे पिछले हफ्ते भी बात हुई थी, ये ज़िलहज्जा के दिन हैं, मुबारक अय्याम हैं। अब तो बिलखुसूस जो है ना वो और भी ज़्यादा, बिकॉज़ ईद नहीं करीब आ रही बल्कि उससे पहले यौम अरफा करीब आ रहा है। अब वो आप सऊदी का यौम अरफा करें या हमारा 9 ज़िलहज्जा करें, दोनों की अपनी अपनी हैसियत है, बट एक रहमत का अंसर है, फिर कुर्बानी का सारा सफ़र है, वो सारी चीज़ें हैं। तो होता ये है कि जो लोग मेरी आपकी तरह हज पे नहीं जा सकते तो हम एक काम ज़रूर करते हैं कि हम कोई ना कोई हाजी ढूंढते हैं जिसको हम दुआओं के लिए कहते हैं, ठीक है। और उन दुआओं में अक्सर एक दी दुआ ज़रूर होती है कि भाई मैं नेक हो जाऊँ। तो एक सवाल ये पूछना है, हम वाकई नेक होना भी चाहते हैं? यानी जो हम कह रहे होते हैं कि यार दुआ करना, मैं नेक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ये छोड़ दूँ, हम करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते? क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हम कह तो रहे होते हैं कि हमने ये करना है, हम ये चाहते हैं, बट अगर इंसान खुद भी गौर करे ना यार कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ, बिकॉज उसी दुआ के कहने के बाद मैं कुछ और करना शुरू हो जाता हूँ। एक बंदा कह रहा हो ना कि यार दुआ करना मैं डाइटिंग कर सकूँ, फिर उसके बाद कोक का कैन उठा ले और फिर कोई मीठा भी खाना शुरू कर दे, तो यू से यार इसका कोई सीन नहीं है, ठीक है। एट दिस पॉइंट इन टाइम ही इज़ नॉट रेडी, ही इज़ नॉट इवन सीरियस अबाउट व्हाट ही इज सेइंग, एंड दैट्स आवर लाइफ एक्चुअली, राइट। सो अंडरस्टैंड दैट उसकी तोड़ जो है ना वो इल्म है एक एतबार से। हर चीज़ के बारे में वो तालीम हासिल करना जो हमारे दीन ने हमें दी है। ये दीन कामिल मुकम्मल होने की एक अंसर ये है दैट वी अंडरस्टैंड दैट अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ के बारे में गाइड किया है और हमें उस गाइडेंस को सुनना है। एंड बस सिर्फ सुन के ही ना, ओपन हार्ट से सुनना है, ओपन माइंड से सुनना है। वो सुन के इतना जामे है कि कोई आपको किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल खुद उसकी तरफ खींचा चला जाता है, राइट, दैट्स इट। एंड यू विल स्टार्ट देन रियलाइजिंग एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। बहरहाल आज मेरा आपसे, यानी ये तो तमहीद थी, कहने का मकसद ये है कि आज कोशिश ये करेंगे कि हम एक कुर्बानी के अंसर से बात करें और पहला हिस्सा ये हो कि कुर्बानी की जो लेटर ऑफ द लॉ है कि अल्लाह ने ये हम पे क्या फ़र्ज़ किया, क्या फ़ज़ाइल बताए, वो एक याद दहानी हो जाए। उसकी पता तो सबको होता है, और फिर ये कि उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था उस पर कुछ बात हो जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से। तो पहली हदीस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ
और ये तिरमिज़ी और इब्न माजा में रिवायत है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़िलहज्जा की जो 10वीं तारीख़ है, यानी ईद उल अज़हा जिसको हम कहते हैं, इसके दिन जो है ना बनी आदम का कोई अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं है। द मोस्ट बिलवड एक्शन, ठीक है, ऑन द कमिंग सैटरडे फॉर पाकिस्तानीज, ठीक है, इज़ गोइंग टू बी कुर्बानी। It is the most beloved action. Now, you know what this should do? As soon as you hear this, every one of us should be dying, यार क्या मैं कर सकता हूँ कुर्बानी या नहीं कर सकता, right? Even if it's not wajib on me, we'll talk about that as well. Can I also be, doing something that is going to be most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala? Can I be part of that? How can I do that is a question, right? So, क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि सबसे ज़्यादा जो महबूब अमल है वो कुर्बानी है। और फिर फरमाया और कुर्बानी का जो जानवर है, ठीक है, वो जानवर पूरा है या जानवर का हिस्सा आपने किया है, डिपेंडिंग कि क्या इस्तेदाद है या आप किस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, वो क़यामत के दिन अपने सींगों और बालों के साथ जो है ज़िंदा होकर आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और मकबूलियत के मकाम पर पहुँच जाता है। तो बस अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ए खुदा के बंदो, दिल की पूरी खुशी से कुर्बानी किया करो। So there is so much in this hadith. One, towards the end, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, do not fret about the fact कि जानवर बहुत महंगा हो गया है, ये खर्चा आ गया है। पूरी खुशी शौक दिल से ये कुर्बानी किया करो, जैसे दिल से किसी को हदिया करते हो ना कि मैं अल्लाह के लिए कर। फिर ये याद रखो कि think of the blood, the amount of blood that comes out, all of that. When you look at that blood, you should not think कि मेरा जो है ना गराज गंदा हो गया। You should think कि ये सब जो है ना मेरे लिए हुज्जत बनेगा। And then think about the fact कि ये जो जानवर है, it will be actually resurrected in a state कि ये क़यामत के दिन कुछ चीज़ें मेरे और आपके हक़ में गवाही देंगी, कुछ हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे सकती हैं। यानी me and you know, वो वाला कुरान में फरमा रहे हैं ना, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ज़मीन भी उस दिन जो है ना गवाही देगी, एक ख़बर देगी कि किस किस ज़र्रे पे हम क्या करते थे। तो these animals that we sacrifice will testify to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah, this is the man that he sacrificed me in your path. What an honor, right? What an honor to sort of have that. So that's the first notion, कि this is our key to maghfirah. ये कुर्बानी का पूरा जो अमल है actually, Allah subhanahu wa ta'ala, like I was saying last week, is trying to make it easy for us to be forgiven, right? So that किसी ना किसी बहाने से जो है ना हम क्या हो जाएं, हम माफ़ कर दिए जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि for our ummah you have to understand that the blessings are so much that in the previous ummas ये होता था कि जो कुर्बानी किया करते थे ना, ये देखिए कुर्बानी मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ जो है ना क्या कहते हैं शरीयतों में हिस्टोरिकली रही। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम व्हाट वुड हैपन वाज दिस कि जब ये लोग जानवर कुर्बान किया करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू कंज्यूम द मीट, तो गोश्त खाने की इजाज़त नहीं होती थी। In fact, in some sharias, what would happen is this, that there would be a lightning sort of a thing that would come from the skies, and अगर वो आकर उस गोश्त को जला देती थी तो it was a sign कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, right? But for us, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, every qurbani is accepted. And not just that, Allah is saying what कि ये जो गोश्त है ये तुम पर हलाल कर दिया गया है और तुम इसको खाओ, और इसके अंदर अल्लाह ने ख़ास जो है बरकत रखी है, इसमें बहुत सारी तासीर रखी है, ठीक है। अब इसी तरह एक और रिवायत में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को कह रहे हैं, ठीक है, कि जाओ अपने कुर्बानी के जानवर पर हाज़री दो, ठीक है। तो एक तो इससे जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये समझ आती है कि जिस शख्स पर कुर्बानी है ये उसके लिए लाजिम है कि उसका अपने जानवर से अटैचमेंट हो, वो हत्तुल इम्कान कोशिश करे कि वो अपने माल से ख़ुद वो ख़रीदता है। गो कि इसमें जवाज़ है, वैसे मैं आपको फ़िकी तौर पे बता दूं कि कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुर्बानी का जानवर ख़रीद देता है तो जवाज़ है, बट शौक़ ये होना चाहिए कि मैं अपने पैसों से लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु हज़रत फ़ातिमा को कह रहे हैं कि फ़ातिमा अपने जानवर की कुर्बानी पर हाज़री दो, क्योंकि आपने फरमाया इसके खून से जो पहला कतरा गिरेगा, ठीक है, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाह जो है, और ये सगायर गुनाह की आमतौर पर बात होती है, माफ़ हो जाएंगे। नेज़ आपने फरमाया कि वो जानवर क़यामत के दिन अपने खून और गोश्त के साथ लाया जाएगा
और फिर इसे 70 गुना भारी करके तुम्हारे मीज़ान में रख दिया जाएगा। You know, it is going to be multiplied by 70 times and put on your good deeds so that Allah subhanahu wa ta'ala आपको help करे. Again, you know, what do you see? जो मैं last week, Allah subhanahu wa ta'ala is trying to give us, you know, infinite good deeds just by the sacrifice of an animal. He is trying to sort of, you know, और एक याद रहा कि एहतिसाब होता है ना हमारे दीन में एक लफ्ज़, ठीक है, कि इस एहसास के साथ ये नेकी करना, सोशल स्टेटस के साथ नेकी नहीं करनी कि मेरा बकरा इतना बड़ा है, मैंने ये किया है, मैंने ऊँट किया, मैं इसको दिखाऊंगा, विद द नोशन ऑफ द फैक्ट दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरी बिट ऑफ इट यू हैव टू एक्सेप्ट. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल एज वेल. मैं खुद ये हदीसें जो है ना कई सालों बाद देख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इंसान भूल जाता है. तो लास्ट ईयर जब हमने कुर्बानी की थी, क्या हमें ये सारी चीज़ें याद थी? शायद किसी को आज तक पता ही ना हो. या क्या हमारे एहसास ये थे? तो यू नो द पॉइंट ऑफ रिमाइंडर्स, दिस इज़ हिदायत. That, you know, when we look at the कुर्बानी जानवर, ठीक है, we look at it as this fact कि यार ये वो ज़रिया बन सकता है मेरी मग़फ़िरत का, मेरी बख्शिश का, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मेरे लिए तय किया है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके से इसको चाहते थे. एंड इसके फ़लसफ़े पे भी बात करते हैं. फिर एक और रिवायत में आता है कि, और ये इब्न माजा की रिवायत है कि ज़ैद इब्न अरकम जो है वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है और क्या तारीख़ है? ठीक है, तो सहाबा क्वेश्चनिंग द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इनाम ने फरमाया कि ये तुम्हारे मोरिस जो हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है. इट इज़ ट्रूली इन कमेमोरेशन, इन मेमोरी, इन ऑनर ऑफ द लेजेंड प्रॉफिट, द प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, राइट. एंड देन यू नो द सहाबा आस्क्ड कि या रसूलल्लाह, हमारे लिए इन कुर्बानियों में कितना अजर है, राइट, कि हमारे लिए क्या इसमें वो है. नाउ बाय द वे, यू नो, यू सी दिस अजीब थिंग कि the Sahaba would rarely ask the Prophet technical fiqh questions. They would ask questions based on spirituality mostly. You know, I'm not saying they would not ask fiqh questions, but उनका शौक़ जो है ना वो नेकी से और स्पिरिट से होता था. हमारा शौक़ ये होता है कि यार वो मरा हुआ जानवर मिला था, वो कर लूँ कुर्बान तो हो जाएगा. हमारे तो कि वो लंगड़ा था तो कर लूँ तो हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, बकरे के भी हिस्से हो सकते हैं, ठीक है. हमारे सवाल ना ऐसे होते हैं आमतौर पर कि जी अगर ना भी करें तो कोई हर्ज तो नहीं है, नाखून काट लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है. वी आर आस्किंग क्वेश्चंस कि बस जान छूट जाए किसी तरह. द सहाबा आर आस्किंग दैट या रसूलल्लाह, हमारे लिए इसमें कितना अजर है. वे हरीस थे नेकियों के. जैसे हम पूछते हैं ना, यार कितना प्रॉफिट होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न है. तो सहाबा आर आस्किंग दिस, या रसूलल्लाह क्या रेट ऑफ रिटर्न है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के इवज़ एक नेकी अता की जाएगी. Now just think about that by the way. हर बाल के इवज़ एक नेकी अता की जाएगी. तो सहाबा भी अजीब हैं, यू नो, कि वो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है. सो दे से या रसूलल्लाह, ऊन का भी ये हिसाब होगा. तो यू नो क्या फ़ौरन उनको टेंशन बढ़ गई कि कुछ जानवरों में बाल हैं, कुछ में तो बाल होते ही नहीं. इफ़ यू डूइंग, यानी आप शीप कर रहे हैं तो उस पर बाल थोड़ी होते हैं, ऊन होती है. तो अल्लाह के नबी जो है ना, एंड प्रॉब्ली वो बेचारे सहाबा जो क्या कहते हैं ना दूसरा कर रहे थे, तो उनका ये सवाल होगा. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन इनमें से भी हर एक जानवर की खाल पर लाखों या करोड़ों बाल होते हैं, तो उसी के इवज़ जो है ना, हर बाल की इवज़ एक नेकी की शरह मिलेगी, ठीक है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सहाबा को इसलिए दी ताकि ये हम तक पहुँच सके. तो अब सो मच हैज़ बिन सेड जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट कि कुर्बानी के जानवर के बाल, उसका खून, उसका गोश्त, हमारा जो माल खर्च होता है, every bit of it is so sacred to Allah subhanahu wa ta'ala कि Allah is giving us back, right. And you know, we don't understand कि this all points out to what, कि Allah subhanahu wa ta'ala को हमसे कितनी मोहब्बत है, right? कितनी मोहब्बत है. हत्ता कि इस अमल की अहमियत समझें. और ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है कि हज़रत हंश बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 जानवरों की कुर्बानी करते हुए देखा, राइट. एंड तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि यू नो ये क्या है कि बजाय के कि आप एक जानवर की कुर्बानी करें तो आप क्यों 2 जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं, ठीक है. तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मैं आपकी तरफ से भी कुर्बानी किया करूं, तो एक कुर्बानी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से किया करता हूँ, ठीक है. नाउ यू नो आई रेड दिस हदीस एंड आई वाज थिंकिंग that the Prophet did this wasiyat to Sayyidina Ali, right?
And the wasiyat came down to the next generations, and it came down to us today. How many of us can make an intention, if Allah has given us wealth, that we'll also, sacrifice a share or a goat in the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And I told you a hadith last time that the Prophet on Hajj probably, or one of the occasions, did qurbani of 2 animals. And he said, one is for myself, एक मेरे लिए है और एक मेरी तरफ से पूरी उम्मत के लिए, right? And again, it's a way of Allah subhanahu wa ta'ala, uniting the hearts, of reminding us of the fact कि इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या आंसर है. And the last hadith that I will sort of, read out to you, and this is by, I think this is Anas रज़ियल्लाहु ta'ala anhu, ये अनस रज़ियल्लाहु ta'ala anhu से रिवायत है और बुखारी और मुस्लिम में है कि, और आई थिंक एक अबू हुरैरा से भी यही हदीस रिवायत है कि आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुर्बानी करने की वसअत हो और फिर वो कुर्बानी ना करे, तो ऐसा आदमी जो है वो हमारी ईदगाह पे हाजिर ना हो. यानी the Prophet said that we don't want to see his face on the day of the Eid or for the prayer of the Eid, because, and this should make you realize कि what is significant amal this is, right? So, mistake number one, there might be people over here and in our families, there might be sisters sitting downstairs जिन पर कुर्बानी वाजिब है, in the Hanaf at least, right? and उन्हें पता ही नहीं, वो बहस कर रहे हैं, नहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा, हमारे पास कैश नहीं है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, वो नहीं है. And so many फजीलतें, and what a strong वईद, and we end up causing a disaster to our own selves. So khudara, the least we can do is this, that we internalize the importance of this, right? We internalize the importance of this act, and we do it with the best of our abilities. And that is why, by the way, those of you who have the wusat of doing so should do so, right? By the way, I'll tell you something very interesting. But let me complete. Should do so and try कि उस जानवर से भी ना, and this is again not something that's wajib on you, but जानवर को घर पर लेके आए, ठीक है, उसके साथ 1-2 दिन मोहब्बत का एक अंसर होना चाहिए. Make the kids, love the जानवर. Then you will see वो रोएंगे, let them cry, ठीक है, let them cry. It's okay, they should realize this is life. We don't want to torture our kids, but you have to teach them that we are a generation, we are a people जो अल्लाह के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं. आप सोचें ना कि हमें अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जा रहा जब वो बकरे से अटैच हो जाता है. And Ibrahim is willing to slaughter his own son. What are we speaking about? Yeah. अब वो हारिस माशाल्लाह बैठा हुआ है, तो जो मुझे खबर मिली है कि इन्होंने क्वेस्ट पे जो है बकरा कुर्बान करके बच्चों को दिखाना था, जो हमारा यूथ का था. एंड वी हैड सम मदर्स अपेरेंटली सेइंग कि नहीं बच्चों के सामने ये ना करें, ठीक है, ये मुजाहिदीन पैदा हो रहे हैं जो कुर्बानी नहीं देख सकते, ठीक है, इन्होंने क्या कुर्बानी करनी, ये सारे दिन टिकटॉक पे बैठे रहेंगे, ठीक है, और इससे जिहाद होगा. So we have to raise a different generation. So from a short point of view, I'll tell you this as well, that when we don't have money, we club. The younger ones sitting over here, I'm telling you, there is no reason why you can't do qurbani if you want to. Bring up your pocket monies, 3-4 दोस्त मिल जाओ, छोटा सा एक क्यूट सा बकरा खरीद लो. Yeah, just buy the smallest animal जो कुर्बानी के काबिल है, ठीक है. क्या I'm sure you can get an animal for what, 30,000, ठीक है. Now that means अगर 4-5 दोस्त मिल जाएं तो 5-6 हज़ार तो तुम लोग स्टेक खा लेते हो. हाँ, यानी 5-6 हज़ार तो आप लोग पैडल खेल के, ये कौम वो है जो पैडल खेल रही है 10-10 हज़ार रुपये घंटे का रेंट देके, ठीक है. 1 घंटा बॉल को मारने के लिए माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान पागल हुआ है इस वक्त, ठीक है. अब ज़्यादा नहीं छेड़ता मैं, किसी दिन आप मुझे भी कोर्ट पे देख लें तो फिर फतवा लगा देंगे. वैसे तो मैं एक आध दफ़ा गया हूँ, बट जस्ट सेइंग दैट व्हेन वी वांट टू स्पेंड, वी स्पेंड, राइट. And we spend for the dunya out of the wealth that Allah has given us. And alhamdulillah for that. As long as jaiz hai, no problem. But जब अल्लाह हमें खुश देखना चाहते हैं, अब अल्लाह चाहते हैं हम ये करें, तो हम उस स्पिरिट और खुशी के साथ करें ना, right? उस स्पिरिट और खुशी के साथ करें. And if you have not done it, because I'm wrapping up the Qurbani thing, one thing you have to try and do, and again the young ones, we want you to do it, ठीक है. छुरी पकड़ें और इस साल इरादा करें कि आप खुद करेंगे. अच्छा, वो वाला नहीं जो आप कहते हैं कि जो कसाई के हाथ पे आप तबर्रकन अपना हाथ रख देते हैं और फूंक मार देते हैं, तो वो आपकी जो पीरों वाली कैपेसिटीज़ हैं उनको आप साइड पे रखें, ठीक है. आप असलन जो है उस जानवर को छुरी तेज़ होनी चाहिए, सीखें उस चीज़ को,
राइट, कुछ भी नहीं होगा. इवन इफ यू मेक अ मिस्टेक, यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह उस जानवर को भी तकलीफ से बचाएंगे. एंड जो कसाई वगैरह आए होते हैं काटने वाले, दे आर एक्सपर्ट, विद इन अ सेकंड और सो दे कैन गेट होल्ड ऑफ इट. मैंने एक दो दफ़ा गलती की है, मुझे पता है, ठीक है, इट्स ओके, राइट, बट या यू हैव टू डू इट. You have to do it for the sake of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. मैं तो कहता हूँ, even if you can manage, ठीक है, with a mahram, the women should do it as well. There's no harm. The women should do it, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है. ऐसे भी तो सारा दिन चुरियाँ चल रही होती हैं. क्या कहते हैं, I'll die after making this joke, but ठीक है. So so they should also do it as part of the sunnah. The Prophet said to Fatima that take care of your animal. So there's no harm in that. So it's a beautiful concept in our deen. It's a beautiful concept in our deen. And we must understand that हमें इस concept से जो है ना मोहब्बत होनी चाहिए, इस कुर्बानी से मोहब्बत होनी चाहिए, इसकी spirit से मोहब्बत होनी चाहिए. So that's the first part of things, and I just wanted to remind my own self and all of you for the fact that this is what we are standing at in a few days, right? The second is this, that just as a reminder for those who did not come in, these entire days are sacred, right? And these days are sacred because of multiple reasons. It is the sacrifice of Ibrahim alayhi salam as well, and the others. But those of you who sort of have not been able to make the most out of these days, so I will say that Thursday and Friday is really special, okay? Because Friday is the 9th of Zil Hajjah, right, in Pakistan, and that is the day of Arafah. From that perspective, it's a day of mercy. The fazilat of fasting on that day is कि पिछले अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है क्या कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पिछले साल के और आने वाले साल के गुनाहों की मग़फ़िरत करवाएंगे. तो you must try and fast on that day, right? Now just a small question that even आज भी I was saying to Kamran हर वक्त ये कि जी अब कल सऊदी में हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा अरफा आज है या कल है. So don't argue over this, but understand the fact that the usul under the vast majority of scholars is this, that we sight the moon and then we go by it. Okay? So this logic that we have कि जी सऊदी अरब में इस वक्त यौम अरफा हो रहा है, तो हम उसके बाद रोज़ा रख के क्या करेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, अगर आपके दिल में एक जज्बा है, आप 8 को भी रोज़ा वैसे भी रख सकते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ज़िलहज्जा के पहले 9 दिनों के रोज़ों की फजीलत है. इसी तरह से आप ये भी बात समझें कि अगर वहाँ कोई दुआ कर रहा है, आपको उस बात का इस्तेहज़ार है कि अभी लाखों लोग जो हैं मैदान अरफात में हैं, आप भी दुआ उस वक्त मांगना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम किसी दुआ में शिरकत करना चाहते हैं. बहुत सारे हज ग्रुप्स अपनी दुआज़ लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, आप उसमें भी शिरकत कर सकते हैं. बट इस बुनियाद पे ये कहना कि जी अगले दिन हमारा जो है 9 ज़िलहज्जा नहीं हो सकता, ये फंडामेंटली फ्लॉड है. बिकॉज मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, बहस तो लंबी हो सकती है, बट आप सोचें कि वो शख्स जो अमेरिका में बैठा हुआ है इस वक्त और जो सऊदी के साथ ईद कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? द टाइम डिफरेंस इज सो स्टार्क दैट व्हेन द साउदीज आर प्रॉबेबली हैविंग ज़ोहर असर मगरिब ऑन द 9th, अमेरिका तो 10 घंटे पीछे, तो वहाँ तो रात का टाइम है इस वक्त. तो अब क्या रात को रोज़ा रखोगे? रात को उठ के तो you have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala is a being that is transcendental in nature. Allah ta'ala transcends time and space. वो ज़मान और मकान से बुलंद है, जिसका मतलब ये है कि ये जो वक्त के रूल्स हैं ना, जो मुझे और आपको बाउंड करते हैं और फिर परेशान भी करते हैं कि कैसे हो सकता है कि अल्लाह इधर भी हैं उधर भी हैं, अल्लाह की रहमत मल्टीपल टाइम्स में कैसे हो जाती है, क्या होता है. अब लैलतुल कद्र पे भी लोग ये परेशान हो रहे होते हैं कि जी वो कल अगर उधर हो गई थी 27वीं, तो आज हमारी कैसे हो रही होगी. तो आप इस पर क्यों परेशान हो रही? वो अमेरिका में अगर रात में लैलतुल कद्र होगी तो आपकी तो सुबह है, फिर कैसे होगी? तो भाई ये खुदा का इस चीज़ से, ये अल्लाह ताला के असल में माफ़ करने के बहाने हैं. तो आप इतने टेक्निकल मत हो अल्लाह के साथ, उसूल को देखें और बस अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें इंशाअल्लाह, राइट. तो इसलिए इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए. अब इस चीज़ पर आ जाते हैं जो मैं दोबारा बात करना चाह रहा था कि देखिए आप ये समझें कि ये इतनी सारी फजीलतें जो अभी हमने सुनी, every single one of these goes into the account, a portion of it goes into the account of Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. Allahu Akbar. What a family that Allah subhanahu wa ta'ala preserved these people in such a beautiful manner that they went on to be, they went on to leave a legacy. And the reason that they left a legacy was essentially because of the fact that Ibrahim alayhi salam lived a life of sacrifice. He lived a life which was all about giving for the sake of Allah. So,
यू नो द लेसन दैट वी लर्न इज़ दिस कि असलन मुसलमान वो होता है जो हमेशा दे रहा होता है, वो लेने की फ़िक्र नहीं करता. एंड the sad reality is, I speak about myself first and foremost and make dua Allah guides me and all of us, we are not people who are giving anymore. We are people who are occupied with, you know, amassing, of gathering, of hoarding, of wanting more. हिर्स कहते हैं ना इसको. जबकि आप देखें कि मुसलमान की इब्तिदा ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मखलूक को हर एतबार अपनी जान की हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है. That's the spirit of a Muslim's life. That he will always want to give as much as he can, right? And you know, in that giving, he does not question. He really does not question. All he does is he submits and he goes to the best of his ability to give. And the lesson to be learnt is कि the test is hard. It's not कि वो मुश्किल नहीं होता जब आप ये कुर्बानी दे रहे होते हो. So you know, think about what life these people lived. कि इब्राहीम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंस्पायर करते हैं अलैहिस्सलाम को, दैट यू ट्रैवल फ्रॉम योर होम लैंड ऑल द वे टू मक्का मुकर्रमा, ऑल द वे टू दिस अनकल्टिवेटेड वैली. Why are you going there? What is going to happen? What is the plan? None of this is shown to him. He really doesn't know, right? And when he reaches there after this long tiring journey, and he's got Bibi Hajra, his wife, and baby Ismail with him. Ismail is probably a few weeks or months old. That's what you can argue. When they reach there, what is the next command of Allah subhanahu wa ta'ala? That leave them there and now you must go. इनको इधर छोड़ के तुम चले जाओ. अजीब पता है ये कुर्बानी क्यों मुश्किल है कि the men that are sitting in front of me and those of you who are old enough, इंसान अपनी तकलीफ सह लेता है, बेबी बच्चों की तकलीफ नहीं सह सकता. किसी anybody that is close to you ना, आपको उनकी तकलीफ अपने से ज़्यादा मुश्किल लगती है हमेशा, right? Imagine the love that Ibrahim alayhi salam would have for Ismail, the love that he would have for Hajar. And what is difficult, you know, when we are in difficult situations today, what we do is कि हमें जब इलादा होना हो रहा होता है ना, तो we sit our parents, our brothers, our sisters, our friends, our spouses down, our kids down, and we explain to them कि बेटे देखो ये मजबूरी है. उनको तसल्ली देते हैं, उनको आसरा देते हैं, we hug them, we embrace them. Isn't it अजीब that, you know, they reach, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनको उतारते हैं, and it's like, you know, without even saying goodbye, he takes a U-turn and he starts to leave. And Hajar is running after him, trying to ask कि what's up, right? आप क्या कर रहे हैं? Where are you heading? हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? And he's not responding. He's just mute. कुछ नहीं बोल रहे वो. हत्ता कि वो चलती रहती हैं, and eventually all of a sudden उनके दिल में ख्याल आता है, and she asks that अल्लाहु अमरक, कि क्या ये अल्लाह ने फैसला किया है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है. And you know, I would say that जैसे होता है ना आँख से इशारा करना, आँख से नोट करना, that is how इब्राहीम अलैहिस्सलाम communicates कि yes, यानी कि ना सिर्फ अल्लाह ने फैसला किया है, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला ये भी है कि तुम बात नहीं कर सकते. एंड इमीडिएटली यू नो बीबी हाजरा क्या कहती हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील. लाइक क्यों कि अच्छा इससे अजीब बात क्या है कि लुक एट हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज प्लेस्ड इन देयर लाइव्स. मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि अगर आज ऐसा हो रहा हो ना, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, फतवा ना लगा देना, कि कोई ऐसे छोड़ के जा रहा हो एंड हस्बैंड या दूसरा बंदा जवाब नहीं दे रहा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो पूछे कि क्या ये तुम्हारा दीन तुम्हें कह रहा है, एंड अगला बंदा हाँ कह दे, यू नो वी आर अ पीपल दैट वुड टर्न इनटू एन एथियस्ट. हम शायद मुर्तद हो जाएंगे ना, हम इस्लाम छोड़ देंगे कि यार ये कैसा दीन है, ये क्या बात हुई, ये कौन सी बात. दैट्स व्हाट वी डू. हम दिन रात ये तो कर रहे होते हैं, ये कौन सा दीन है, ये क्यों मना किया हुआ है अल्लाह ने, ये पर्दा क्यों है, इतनी सख्ती क्यों है, ये क्यों बात होती है ऐसे, इस तरह क्यों लिखा हुआ है. Like, you know, Bibi Hajra realizes it is Allah and immediately hasbunallahu wa ni'mal wakeel. कि अल्हम्दुलिल्लाह, you know, अगर अल्लाह की तरफ से है ना, then he is not going to waste me. ठीक है. Now that is, ये ईमान होता है असल में, कि इंसान को रियलाइज हो कि किसी चीज़ में, असल में रियलाइज ये याद आया आपको कि ये अल्लाह का फैसला है, राइट, एंड आप उसी वक्त जो है ना यू आर कंटेंट. And you know, that's a strength that Muslims only have. Nobody else has that strength. That's the strength, मैं आज सुबह भी कहीं कह रहा था, that is making the Palestinians live every single day. That is the only reason they are surviving.
कुछ और चीज़ उनको सर्वाइव नहीं करा। उनको मर जाना चाहिए था इस वक्त तक, जो है ना, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, भूख से, फियर से, हर सबब मौजूद है कि वो पूरी कौम ख़त्म हो जानी चाहिए थी। बट वो क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? उनके पास ईमान है। क्या? तो ये ईमान था बीबी हाजरा का। अच्छा, बट मसला पता है क्या है कि आप स्टोरी आगे चलती है और आप देखें कि ईमान जो है ना, इट्स नॉट लाइक अ कांस्टेंट स्टेट, कि वो हर वक्त एक सर्टेन सतह पे नहीं होता ना, अंदर तो होता है इंसान के। सो शी ऑब्वियसली हैज़ नो चॉइस बट टू गो बैक, एंड द हार्ड रियलिटी इज इट इज़ डिफिकल्ट। You know, you've been left in a wadi, in a valley where there is no life, right? There is nobody. रात होगी, just understand the darkness of the night. कोई दरिंदा आ जाता है. A woman is alone by herself and she's got a small baby. By the way, the baby complicates it as well. It makes her less mobile, more to be worried about. And जो खजूरें और पानी है वो ख़त्म हो जाता है. Like in a few days it finishes off. And then, you know, she's feeding the child of her own milk. वो भी ख़त्म हो जाता है. And then she runs. Eventually, the heat gets to her so much that she runs. By the way, they say that one of the reasons that she runs is that baby Ismail, one of the books mentions that, I think I was saying this last Umrah group as well when we were doing this session, that इस्माइल अलैहिस्सलाम ना बच्चा आज भी रोता है जब उनको खाना नहीं मिलता। ठीक है, हमने देखा है सबने। There comes a point कि इस्माइल रोना बंद कर देते हैं। There comes a point Ismail stops crying, because he does not even have energy for that. And that is when Bibi Hajra realizes that perhaps she is losing his child. You know, can you imagine the mother at that point in time? Okay. And that is when she gets up and she runs. And she runs between these two things, not because उनको पता था कि हज बन जाना है. It is because ये दो ends of the valley थे जिन पे वो ऊपर चढ़ के देखना चाह रही थी कि शायद बाहर कोई गुजर रहा हो, कोई पानी हो, कुछ हो मेरे पास. Right? And her running is so hard. Understand, you know, even today that running is hard. You know, हम 5-star फ्लाइटों में जाते हैं, मैं तो हर साल जाता हूँ, और बड़ा पंप होके जाते हैं, तवाफ के बाद सही शुरू होती है ना, मैंने नहीं देखा कि भाई का लाल सो पंप, ठीक है ना। दूसरे तीसरे राउंड में बंदा कह रहा होता है बस यार ख़त्म हो गए हम, जवान बूढ़े सारे एक जैसे हुए होते हैं। हालांकि यू नो मार्बल टाइल फ्लोर है, यू कैन लिव द मेमोरीज दोज हु हैव गॉन विद मी और हैव गॉन अदरवाइज, राइट, कि बस बंदा कह रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया। हालांकि टोटल उम्र ना 1.5 घंटे की एक्सरसाइज है। इमेजिन द मदर दैट हैड बीन, यू नो, स्टार्विंग फॉर डेज इज नाउ रनिंग, देयर इज नो एयर कंडीशनिंग, इट इज एक्चुअल पहाड़, नंगे पैर हैं, बेबस हैं, बच्चे को देख रही हैं, वो जो मीलैन असगरैन है जहाँ वो तेज़ भाग रही है कि इस्माइल नज़र नहीं आ रहे, एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर पानी देते हैं। पर अजीब, यू नो, अल्लाह की शान है कि अल्लाह पानी ऐसी जगह से देते हैं जहाँ तवक्को ही नहीं थी। जो पानी मिलना चाहिए था भागने के सबब में, तो फिर कोई काफ़िला नज़र आ जाता, या मैं कहता हूँ ना कि आज भी मैं कहता कि जहाँ बीबी हाजरा भाग रही थी तो अल्लाह उनके पैर जहाँ पड़े थे वहाँ से पानी निकालते, तो अल्लाह ताला पानी देते हैं इस्माइल के पैरों पे। तो उधर भी एक अजीब लेसन है कि मेरे बंदे, जब तू मेरे रास्ते में कोशिश करेगा ना, तो मैं तुझे उस जगह से दूंगा कि तुझे गुमान ही नहीं होगा। मैं ऐसे तेरे लिए दरवाज़ा खोलूंगा, तू आई विल ब्रिंग यू हेल्प इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ऑफ मैनर्स। या दैट्स द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह फॉर अस एज वेल। यू नो, कभी आप सोच रहे हो तो क्या पॉइंट है, देन ऑल ऑफ अ सडन समथिंग दैट यू हैव डन, अल्लाह ताला उसके सबब से आपको कुछ दे देते हैं। एंड दैट्स आवर लाइफ, यू नो, ऑल आवर लाइफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नोशन ऑफ बीबी हाजरा रनिंग इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि मुसलमान जो है ना वो कभी रुकता नहीं। We never lose hope, we keep running. By the way, it was really, from a sababi point of view, it was pointless for her to run. She should have just given up. She had all the reasons to complain. It's not fair, right? You know, let's just die over here. And she ran. And, you know, even she knew कि कोई नहीं होगा इधर, ठीक है, वो कम ही चांस है कि कोई होगा. What are the odds of it? And by the way, you know, I'll tell you this. It's not just the running that is amazing. The fact that she went up to Safa, so she saw, you know, दूर तक आप जब पहाड़ पे चढ़ते हो ना, you can see till the horizon, right? And you saw there's nobody. You went back to Marwa, you saw there's nothing. What do you think? अब अगले 7 मिनट में वापस आके जो है दोबारा सफा पे कुछ हो सकता है? Why did she keep running? एक होता ना तो चलो सही भी आसान हो जाते, हाँ? मैं और आप तो ये सोच सकते थे. She kept running in desperation, almost saying that अल्लाह मैं रुकूंगी नहीं जब तक जो है ना, जब तक मेरी जान, I will do everything that is possible inside of me.
Ask yourself this today. Are we doing this for our deen? Are we even doing this for our dunya, by the way, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? नहीं, हम में से जो रिस्क की वजह से परेशान है ना, दुनिया का मसला है ये, अपने औलादों के लिए हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे, बट गिले हमारे पास 1000 है कि पाकिस्तान ठीक नहीं है, मईशत ठीक नहीं है, ये नहीं है। बीबी हाजरा औरत ज़ात है और आप उनका भागना बार बार भाग रही हैं। And that is why then Allah subhanahu wa ta'ala then gives her Zamzam. And the Prophet would narrate this and he would smile and he said that, कि हमारी जो माँ हाजरा है, कि had she not, he said that, may Allah have mercy on the mother of Ismail, had she not interfered with the water, it would have been a flowing river. Right? कि इतना पानी जो है वो बरसाना था। और आप सोचो ना कि क्या दुनिया में इंसान एक कुआं लगाता है तो हम फ़ख्र करते हैं। अब ये एक ऐसा कुआं है, ठीक है, जिसकी निस्बत बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से है। तो असल में जो इसमें एक लेसन है ना, वो ये है कि मायूस नहीं होना और हिम्मत नहीं हारनी। और पता है, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि जब आप ये बात ठान लेते हैं ना कि नहीं मैंने हिम्मत करनी है, ठीक है, तो फिर आप एक अलग माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं। नहीं कि यार क्या वो है और क्या नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल, तो बड़ी बेसिक सी मिसाल है। इफ़ यू आर यूज्ड टू वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट कि जहाँ AC लगा है, तो अगर 5 मिनट के लिए बाहर निकलना पड़े ना, वो 50 डिग्रीज इन लाहौर, तो बंदा सोचता है कि यार ये कैसे लोग ज़िंदा रह रहे हैं, ठीक, क्या हो रहा है। बट असल में इस तरह रहना है कि अगर आप इरादा कर लो ना कि नहीं यार मैंने आज बाहर निकल के मेहनत करनी है, तो आपको भी अल्लाह ने वो कैपेसिटी दी। कुछ भी नहीं होगा। एवरी सिंगल डे hundreds of thousands of people in this city work tirelessly in the hot sun. They don't have water and they survive. And अल्लाह उनको भी खिला रहे हैं, हमें भी खिला रहे हैं। So असल में हमारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमारी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी को चेंज करने आई है। क्या नो मैटर व्हाट, आई एम नॉट गिविंग अप, वट एवर इज, बिजनेस नहीं चल रहा है, आई एम नॉट गोना गिव अप, शादी नहीं चल रही है, आई एम नॉट गोना गिव अप, औलाद नाफरमान है, आई एम नॉट गोना गिव अप, राइट, मैं गुनाहों में फंसा हूँ, नेक नहीं हो सक रहा, आई एम नॉट गोना गिव अप, आई विल कीप रनिंग नो मैटर व्हाट। मैं इतना भागूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना मेरे साथ भी वो मामला करेंगे जो इस्माइल के साथ हुआ। Allah will provide for me, right? Because the least I can do is show to Allah subhanahu wa ta'ala my effort. And the problem that we have today is this, कि हम उस भागने के लिए तैयार ही नहीं, हम उस effort के लिए तैयार नहीं, and that's why we fall short. And understand that in that process, ठीक है, understand this. Imagine the feelings of Bibi Hajra as a mother. Don't you think she's broken-hearted? Don't you think she's in tremendous pain and suffering physically, psychologically, emotionally, socially? ड्रेन हो गई ना अब तक तो, गालिबन 1.5 हफ्ता जितना हो गया होगा, हमें नहीं एग्जैक्ट पता, किसी से बात नहीं की, खाने को खुद कुछ भी नहीं है, एक खौफ है, डर है, कितने तो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होंगे उनके जहन में। बाय द वे शायद ये भी सवाल हो कि कहीं अल्लाह की आजमाइश तो नहीं है, कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज दिस दैट, नबी तो नहीं थी ना, है, सेल्फ डाउट भी होगा, सब कुछ होगा। एंड देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उस हालत में रखते हैं और फिर अचानक उनको एलिवेट करते हैं। तो याद रखो कि देखो आप और मैं भी इस हालत से गुजरेंगे। वी विल गो थ्रू पेन, वी विल गो थ्रू सफरिंग, एंड अब तो और भी ज़्यादा, वी आर लिविंग इन दिस टाइम, ऑल ऑफ अस, मेंटल हेल्थ के स्ट्रेसेस हैं, अचानक कोई कैलामिटी है, कोई डिजास्टर है, किसी की डेथ है, ऑल ऑफ दिस विल कम टू अस। एंड एट टाइम्स वी वोंट हैव आंसर्स टू क्वेश्चंस इन लाइफ कि क्यों हो रहा है। बट रिमेंबर द टेस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला always comes with a big gift that lies ahead of us. It always comes with a gift in the dunya, even in the akhirah, more so in the akhirah, ठीक है। बट ये है, and for me तो मैं हमेशा you realize this when you go for umrah, that what an honor that Allah subhanahu wa ta'ala, कुरान में एक आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, दैट मोहम्मद आप कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं फत्तबिऊनी, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ए मोहम्मद की इनको कहें कि ये आपकी इत्तिबा करें। और इत्तिबा के मानी लिटरली होते हैं कि ये कदम ब कदम आपको फॉलो करें, ठीक है। और आप तो कदम ब कदम फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी इंसानियत को हाजरा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करवा रहे हैं। लाइक उनके बाद जो है ना हर शख्स भागा है,
हत्ता कि इब्राहिम भी भागे और इस्माइल भी भागे। हज के मनासिक तो इनको सिखाए गए ना, जिब्रील ने आके जब सिखाए। हमारे नबी भागे हैं, सहाबा भागे हैं, आप और मैं भी भागेंगे, राइट। एवरीबडी विल रन इन द फुटस्टेप्स ऑफ हाजरा, एंड दैट इज हाउ इस्लाम ऑनर्स आवर सिस्टर्स, आवर women. It is the place that, Allah places a woman or a man, irrespective, right, of their gender, when they give up for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And, I'll tell you something, and you don't understand this, that, but as humans, we want ease in life. We want ease and we want glamour as well. We want greatness as well. तो अंडरस्टैंड, ये जो बीबी हाजरा की सारी स्टोरी है, जब भी आप सुनते हो, इट इफेक्ट्स माई हार्ट, इट मेक्स यू रियलाइज यार व्हाट अमेजिंग पीपल दे वर। अगर अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी चेंज कर देते, आप मुझे बताओ, कोई भी टेंशन ना होती, ना आग में डाले जाते, ना ये टेस्ट होता। अल्लाह कहते नहीं, आप मक्का चले जाएं, वहाँ क्लॉक टावर बन रहा है, तो आपके लिए स्वीट बुक हुआ हुआ है, तो बाद में तवाशो आप कर लीजिएगा, ये जिब्रील आके आपको सिखा देंगे, और बाकी भी कोई टेंशन नहीं है। और ये कुर्बानी जो है ना, जानवर करना है, इस साइज़ का होना चाहिए। तो आपको लगता है आज मैं और आप कोई उसमें रेफरेंस होती? हाँ, हम यानी आप सोचो ना कि अगर ये सब आसान होता, अगर हमारी नबी की ज़िंदगी में मुशक्क़त ना होती, अगर ताइफ की खूबसूरती उसकी मुशक्क़त है, मक्के की खूबसूरती उसकी मुशक्क़त है। ये तो इसी तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती जो है ना, वो एक्चुअली वो लम्हे हैं, वो चीज़ें हैं जो हम अल्लाह के लिए दे सकें। वो नहीं है जो हम बिस्तरों पे लेटे आराम से आसाइश से गुजार रहे हैं। हमारी कामयाबी वो टेस्ट है जिससे हम बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, जब हमें लग रहा होता है कि नहीं, हम कोलैप्स कर जाएंगे, हमें लग रहा है यार ये रिलेशन नहीं चल सकता, हम अल्लाह की खातिर माफ़ करके आगे चल जाते हैं। हमें लग रहा है कि दूसरा गलत था, बट हम माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें लग रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, पर हम अल्लाह पे तवक्कुल। वो खूबसूरती है ज़िंदगी की, और वो चीज़ अल्लाह को पसंद है। और ये कुर्बानी का हर साल वापस आना एक तरह से हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कनेक्ट करने का बहाना है कि लुक एट द लेगेसी ऑफ इब्राहीम दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, राइट, एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लाइफ इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एंड इज इट अजीब, क्यों इन लोगों की ज़बानों पे कभी गिला नहीं होता था अल्लाह के साथ, कुछ भी नहीं होता था, राइट, कुछ भी नहीं होता था। हमेशा इनके पास तवक्कुल था और सब्र था, और क्या ज़बरदस्त तवक्कुल और सब्र था। और अब now understand in this context कि a mother and a child who've gone through so much, we know the rest of the story. Jurhum kabila aa jata hai, because they find out water, there is life then, so the city starts to develop, and so Allah provides for them through that water a means of surviving, and Ibrahim does not know. ये भी वैसे अजीब आजमाइश है, मैं अक्सर कहता हूँ, that understand, and you don't have documentation of that. Ibrahim is a father, and he loves his wife, and he loves his child, right? He does not know what has happened. He's left, and he does not know पीछे वो जिंदा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ. There's no WhatsApp call that is going to happen, right? Air time नहीं हो सकता ना. Yeah. So it's FaceTime, sorry, right? So अब क्या होता है कि eventually when he comes back, so now the Quran सूरह साफ़ात क्या खूबसूरत तरीके से उसको बताता है, फलम्मा बलग़ माअहु सअय, ठीक है, कि अब when the boy reached an age of teens, you will say, ठीक है, कि जब वो काम कर सकता था, मुशक्क़त कर सकता था, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, इस्माइल की बात हो रही है, when the boy was old enough, right? So this is the time that Ibrahim came back, right? Now Ibrahim alayhi salam comes back, he spent a while with his family, and just imagine one fine day he goes to his son and says, "Yaqala ya bunayya inni ara fil manam," कि मेरे बेटे, ठीक है, मैं जो है ना, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ बार बार। वो क्या ख्वाब है? अन्नी अज़बहुका, ठीक है, कि मैं तुम्हें ज़िबा कर देता हूँ। आई एम सीइंग अ ड्रीम दैट आई एम गोइंग टू स्लॉटर यू। एंड the father knew and the son knew कि नबी के जो ख्वाब हैं वो सच्चे होते। बट अजीब कि इब्राहिम then says फंजुर माज़ा तरा, that तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, what do you think about this, right? एंड अजीब इस्माइल क्या कहते हैं, क़ाला या अबत फ़अल मा तुअमर, कि ऐ मेरे अब्बा, आप वो कर दीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। You do whatever has been said to you, right? Just do it. सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये जुमला ना बस
इसके अंदर एक सैडनेस है जो इस्माइल की जो है ना, आपको एक बात रियलाइज़ करा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब्बा बहुत मुश्किल होगा, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह जो है ना मैं सब्र करूँगा, ठीक है, मेरी तरफ से आपको गिला नहीं आएगा। वेयर आर द फादर्स एंड सन्स हु आर लाइक दिस टुडे? व्हिच अमंगस्ट अस इज लाइक दिस टुडे? एंड अंडरस्टैंड बच्चों, ये इतना मुश्किल काम है। हम कह देते हैं, हम असल में हम स्टोरी पढ़ते हैं रेट्रोस्पेक्ट में, जहाँ हमें पता है क्या होना है, ठीक है। मैं भी कह रहा था, ये कल ये लोग जो क्वेस्ट पे इवेंट करवा रहे थे, तो मुझे यासीन कह रहा था, इन्होंने वो जब बकरा नहीं करना था तो किसी बच्चे को करना था, इन्होंने प्रिटेंड ज़िबा। तो उसने कहा आपका बेटा आ रहा है, ऐसा करें आप कर लें, यू नो, वील हैव यू स्टैंड एंड यू कैन यू नो स्लॉटर अब्दुर्रहमान इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अच्छा शुगर लगेगा और अच्छा होगा कि वालिद बेटे को कर रहे हैं। तो ऐसे दिया, आई डू इट, ठीक है, मैं तो ऐसे ही चिल में होता हूँ, ठीक है, असल में थोड़ी करना था। अच्छा मैं बताऊँ, उसके बाद फॉर द नेक्स्ट आवर आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट कि अच्छा मैं उसको सबके सामने यू नो कोई प्रिटेंड छुरी होगी गर्दन पे रखूँ, तो मैं जब सोचता था मैं उसकी गर्दन पे कुछ रखूँगा, मुझे कुछ होना शुरू हो जाता था, हालांकि मुझे पता है कुछ भी नहीं होना, ठीक है। एंड आई फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज दैट यू नो सेइंग दिस इज सच एन ईजी थिंग, लिटरली टेकिंग योर सन दैट यू हैव बीन अवे फ्रॉम फॉर years, coming back and saying that बस ख्वाब आ गया, here you go, I'm going to slaughter you, and the son is saying Allah do it, no problem. ये क्या लोग थे यार, आप सोचो। बट अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम इसका 1% नहीं दे सक रहे आज। हम यानी जिस लेगेसी से ये कुर्बानी हम तक उतर रही है, हमारे लोग, मैंने पिछले हफ्ते, हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं उसको कि नहीं जी सदका कर देते हैं, क्या ज़रूरत है, वाटर कूलर दे देते हैं। What are we going to do about this? And you know, we know that our Lord is not one who would make people do such things. It was actually a test to Ibrahim. Right? And Ajib, you know, the Quran says, فَلَمَّا أَسْلَمَ, that when both of them submitted. And actually, you know, this means that Allah was saying that we saw that they had submitted in their hearts. Allah to dilon ke, Allah subhanahu wa ta'ala saw that they were fully ready to do this. So they left their home, the father and the son, Mina ki wadi ki taraf chal rahe on the 10th of Dhul-Hijjah, which is Eid for us, was like, you know, doomsday for them to begin with, ke kitni mushkil cheez hai from that perspective. And Ibrahim जो है वो क्या कर रहे हैं, वतल्लहु लिल जबीन, कि वो अपने बेटे को उल्टा लिटा के ना बालों से पकड़ के नीचे से छुरी फेंकने लगे। And that's when Allah subhanahu wa ta'ala does what he does, right, in the sense that he replaces Ismail with the bachra, because Ibrahim to churi chala chuke. Now there are different narrations of that, but the point is that the Quran then goes on to mention that this was truly a test for Ibrahim, and you know he passed this test. He yet again proved to Allah subhanahu wa ta'ala what a man he was. So ये मेरी आपकी ज़िंदगी के लिए एक रिमाइंडर है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये जो हम हर साल कुर्बानी करते हैं, इसकी फ़जीलत अपनी जगह है, इसकी फ़िकी हैसियत अपनी जगह है, ठीक है। असलन अल्लाह ताला हमें जो है ना उन प्रॉफिट्स और उन अंबिया की लेगेसी से दोबारा जोड़ना चाह रहे हैं, नहीं। और याद रखें कि ये लेगेसी क्यों ज़रूरी है कि कभी कभी जो है ना हम ये सारी बात सुनकर और इसको देखकर भी ना अपने पेटी मसलों से बाहर नहीं निकलते। अब हम सब की ज़िंदगी में मसाइल हैं, और वो मसाइल बहुत सारी तरह के हैं। किसी को फाइनेंशियल मसला है, किसी को प्ले स्टेशन नहीं मिल रहा उसकी ज़िंदगी का ये बड़ा मसला है, कोई बीवी से लड़ रहा है, कोई माँ बाप से खुश नहीं है, कोई खावन से लड़ रहा है, किसी को कोई और परेशानी है, किसी को जनरल एंग्जाइटी है। और ये बड़ी अहम चीज़ें, मैं नहीं कह रहा कि अहम नहीं। इन मसलों को हल करने की एक अप्रोच ये होती है कि आप सबब के ज़ुमरे में सोल्यूशन ढूंढते हैं, अल्लाह से कनेक्ट करते हैं, सब कुछ है। और हमें पता है सारी चीज़ें आप करते भी हैं, कभी पूछते भी हैं, उलमा से पूछते हैं, कभी हमसे पूछते हैं, कभी किसी और से पूछते हैं, बिल्कुल पूछो। इन मसलों की एक और अप्रोच ये होती है कि आप इन मसलों को छोड़ के ना बड़ा मसला पकड़ लेते हैं कि अल्लाह मैं इसको छोड़कर मैं आपकी जो है ना जो बताई हुई जो काम है ना असल में वो करूँगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ गारंटी व्हेन यू होल्ड ऑन टू द बिगर इशूज़ ऑफ लाइफ, यानी जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इन मसलों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक कल्चर है, या किसी वन ऑफ दीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, ठीक है, कि जहाँ वो कहते हैं कि भाई जब एक एम्प्लॉई आ रहा है ना, तो जो भी उसके गूगल सो जो उसके काम शाम है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फ़ीस है, बच्चों को पिक करना है, बास्केट है, क्या चीज़ है मुझे पता तो नहीं, किसी ने बताया, तो वो उसमें डाल दो।
एंड यू नो वील टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स. आप काम करें. तो इफ अ कंपनी इज स्मार्ट इनफ दैट यू नो यू गिव अस योर हार्ट at what you are best at doing, we'll sort out the petty issues. You really think that you give your heart to the deen and Allah will not fix all of these things for you? कभी कभी I just want to tell people, my own self as well, that you know ये जो हमारी ज़िंदगी में परेशानी है ना, उसकी एक वजह ही है. ज़िंदगी भर हम इनसे उलझे रहेंगे क्योंकि हम we're not looking at the bigger picture. Just look at the bigger picture. Just try and make that intention that I want to be that person that solves the problem for the ummah. In the process, मेरे घर वाले, मेरी बेगम, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप सब ठीक हो जाएंगे. मेरी mental health, मेरी दूसरी health, सब everything will fall into place if I can do the right thing. But if I only, you know, the vast majority of us want to flip this around. How? कि हम ये कहते रहते हैं कि नो हम क्या करेंगे, हम पहले मसले ठीक कर लें, फिर तुम देखना मैं कैसे दीन का काम करूँगा. वो होता नहीं. मैं आपको भी बता दूँ, जैसे हमारे कुछ दोस्त थे कि यार बस हम इतने पैसे कमा लेना फिर उसके बाद हम दीन पे आ जाएंगे. वो पैसे कमा भी लिए, सारा कुछ हो गया, उम्र भी आ गई. नेवर हैपेंड. इट्स एन उसूल ऑफ अल्लाह. इट्स नॉट बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स टू सी योर इरादा राइट नाउ, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर Zil Hajjah and sacrifice is a reminder of the fact that are we willing to be people who want to live sacrifice oriented lives. जो कुर्बानी देने के लिए, कुर्बानी तो आप वैसे भी दे रहे हैं भाई, देवे दुनिया के लिए दे रहे हैं, बस फर्क ये जो दीन के लिए देना चाहते हैं और उस देने में खुश होते हैं. माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, सोच की कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी. ज़िलहज्जा और कुर्बानी मकसद ही सिर्फ ये, ठीक है. और मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा अगर इंसान ये करना शुरू हो जाए ना, और ये माइंडसेट होती है, सब आता जाता है, ठीक है. जब आप ये करना, इस ज़िंदगी की जो लज्जत और सुकून है ना, वो किसी उसमें नहीं. कभी वैसे आप गौर से सोचना भी, ठीक है, कि नफ़ा कमाने में ज़्यादा खुशी होती है या अल्लाह के रास्ते में खर्चने में ज़्यादा खुशी होती है? थिंक अबाउट इट. यू माइट थिंक नफ़ा में होती है. Think about it. What leaves you better off? When you spend to fulfill your desires or when you spend to fulfill the work that Allah wants you to do? It's not possible. Allah ने इसको डिज़ाइन ऐसे किया है. The secular world can only give you lazzat, you know, surface level pleasure. It cannot give you true tranquility. It cannot give you sukoon. It just cannot. So we have to be those people. And let me tell you this as well, that you know, you're all mashallah people, आप लोग आते भी हो, अल्लाह ने इतना potential दिया. It is your and my job that we take this and we tell the world about this. We share this sukoon with them. We tell them what an amazing thing this is. Right? What an amazing thing this is. कि क्या है और क्या नहीं. तो ये चीज़ है. अभी वो पाकिस्तान में कल्चर आया हुआ ना कि आपके बैंक्स जो है आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, मुख्तलिफ डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स. तो मेरे तो 3-4 बने हुए. तो जिस बैंक में मेरी दोस्ती हो जाए, हम बता दें तो सारी कौम तैयार हो जाती है, जी मेरा भी कार्ड बनवा दें, ठीक है, मैं भी कॉफ़ी पे डिस्काउंट ले रही. तो फॉर अ 30-40% डिस्काउंट एवरीबडी इज़ विलिंग टू साइन अप, मूव देयर अकाउंट, यू नो, गेट देयर सैलरी स्लिप्स, डू दिस डू दैट, ठीक है. द दीन इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू फॉर फ्री एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफस्टाइल. It's the best thing that could happen to us. So बच्चों, असल जो फैसला है ना, अल्लाह मुझसे आपसे करवा ले, वो ये है कि यार बस हमने इस दीन का रिप्रेजेंटेटिव बनना है. हमने खड़े हो जाना है. हमने नहीं सोचना थोड़ी देर के लिए. मैं आपको बताऊँ कि बस फैनेटिक हो जाओ उस बात. मैंने किसी की परवाह नहीं करनी, बस मैंने कूद जाना है. इंशाल्लाह आप देखना कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाना. किस चीज़ की कमी है अल्लाह ने ज़िंदगी में नहीं दी. सब तो नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह. यानी शिकायत करनी हो तो इंसान हर चीज़ के बारे में शिकायत कर सकता है. तो थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है, राइट. और अल्लाह ताला बार बार मैं समझता हूँ कि हमारे दिलों को नरम करते हैं, हमें भेजते हैं अच्छी महफ़िलों में, अच्छी गैदरिंग्स में. हमारे गुनाहों के बावजूद हमें सुनने सुनाने की तौफ़ीक देते हैं, हमें ज़िलहज्जा जैसे दिन देते हैं, अभी कुर्बानी की तौफ़ीक देंगे. तो बस हम इस बात का अहद कर लें, वादा कर लें कि अल्लाह ताला ये रास्ता नहीं छोड़ना. तो वो असल कुर्बानी वाली ज़िंदगी है. और वो जो सैक्रिफाइस है ना, उस पर अल्लाह ताला हिदायत के फ़ैसले करते हैं. तो
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है मुझे आपको बेहतरीन तरीके से इस सब को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी कुर्बानियों को कबूल करे, हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।